आप सुन रहे हैं अदायु व्लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। मेरे 30 साल के करियर में कोई भी मेरे पास ये कह के नहीं आए हैं कि जब हमने पहली बार अल्कोहल यूज़ किया तब हमें लगा था कि शायद कभी भी ऐसा होगा कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास आएंगे या हम किसी लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। कभी किसी ने फ्रेंड्स के कहने पे किया, कभी स्ट्रेस का बहाना बना, कभी पार्टी का बहाना बना, कभी एक्सपेरिमेंटेशन का बहाना बना। बट हकीकत ये है कि अल्कोहल 40 करोड़ लोगों में अल्कोहल की बीमारी होती है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर होता है। 7% पॉपुलेशन 15 साल से ऊपर वो अल्कोहल रिलेटेड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से ग्रस्त है। 2019 में करीबन 2.6 मिलियन डेथ्स अल्कोहल कंजम्पशन के कारण हुई। उसके बावजूद हम जब बात करते हैं अल्कोहल की तो हम उसे एक नेचुरल हिस्सा समझते हैं कि अगर दोस्तों से मिलना है, पार्टी करनी है, कोई भी और चीज़। हमें ये समझना ज़रूरी है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एक बीमारी है और इस बीमारी से हम बच सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, ज़्यादा जानकारी लेंगे। मंतोष से पूछते हैं, मंतोष, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर क्या होता है? So, alcohol use disorder, there is use of alcohol even when the person knows that this is harmful for me. So, मुझे पता है कि शराब मुझे नुकसान कर रही है, उसके बावजूद मैं अल्कोहल लूँगा। मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ। मैं अटेम्प्ट करता हूँ कभी कभी रोकने की, उसमें मैं बार बार फेल करता रहता हूँ। मुझे उसकी इंटेंस क्रेविंग होती है और उसको लेने की वजह से मेरे सोशल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटरपर्सनल, अलग अलग। और मेरी सेहत पे तो डेफिनेटली। अल्कोहल की जब हम बात करते हैं, जैसा मंतोष ने बताया कि मुझे पता है कि मुझे नहीं लेना है, मुझे नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मूड हो गया, बिहेवियर हो गया, जो इम्पैक्ट हो गया, तो सिम्टम्स क्या होंगे कि मुझे पता चले कि ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है? हम अल्कोहल को क्रेव करते हैं। हम सारे टाइम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उसे कैसे ड्रिंक करें, कैसे ऑब्टेन करें, उस हैंगओवर से किस तरीके से रिकवर करके वापस अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो पाए। हमारे रिलेशनशिप्स में असर आता है उसका, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोवर्कर्स के साथ। इससे हमारे काम पे, अगर हम स्टूडेंट हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस पर भी हमारी फंक्शनिंग पे असर आ सकता है, हमारी मेमोरी इम्पैक्ट हो जाती है। तो कोशिश करते हैं बार बार कि हम जो ड्रिंक कर रहे हैं उसको हम कम करते जाएं, कोशिश करते हैं कि उसको छोड़ पाएँ। गिल्ट भी होता है उसके कारण, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम उस लत को छोड़ नहीं पाते। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमारे पास लोग आते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया या एक्सीडेंट होते होते बच गया, उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक वो फीलिंग आती है कि और ड्रिंक करना है। तो मंतोष, ये बताओ कि जब अल्कोहल हमारे शरीर में जाती है तो हमारे ब्रेन पे असर करती है। तो आई कैन क्लेम कि मैं इतनी अल्कोहल लूँगा कुछ नहीं होगा, इतनी लूँगा हो जाएगा, तो उसके बारे में बताइए आप। सो व्हेनेवर समवन स्टार्ट्स कंज्यूमिंग अल्कोहल, किसी ने अल्कोहल लिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में पहुँचता है। सो उसको एक नापने का तरीका है और उस नापने के तरीके से हमें पता चल सकता है कि कितनी दिक्कत आ सकती है। एक पैरामीटर है 20 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। आहिस्ता आहिस्ता स्लोनेस ऑफ मोटर फंक्शन, जो हम जैसे चलना, ड्राइविंग करना, उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आना शुरू होती है। 30 to 80 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर में मोटर प्रॉब्लम के साथ साथ कॉग्निटिव प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो हम सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे पहली वाली आपने बताया, उस लेवल पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। दूसरे पे आप डिसइनिबिटेड हो रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें कह रहे हैं या कर रहे हैं जो कॉन्ट्ररी टू योरसेल्फ है। जी। और वही जब 80 to 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, ये इनकोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बढ़ता है, जजमेंट खराब होने लगती है। और 200 से ऊपर जाने पर एक्चुअल ब्रेन इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, जब निस्टैग्मस, इनफैक्ट अल्कोहलिक ब्लैकआउट्स उस कंडीशन पे आ सकता है। और
और ये वैल्यू जब 300 मिलीग्राम डेसीलीटर से ऊपर जाती है तो अल्कोहलिक ब्लैकआउट्स होता है, जिसमें डेथ होने की भी चांसेस है। थोड़ा ये समझने की बात है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि फला सब्सटेंस फला देश में लीगल है। आप लीगैलिटी को छोड़िए, आप सवाल पूछिए कि ये सब्सटेंस हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है, और अगर अनहेल्दी है तो किस लेवल पर अनहेल्दी है। जैसा मंतोष ने अभी आपको बताया कि जितना आपका अल्कोहल इनटेक होते जा रहा है वो किस तरह से आपकी ब्रेन की फंक्शनल इम्पेयरमेंट को बढ़ा रहा है। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म हो गया, जिसमें चाहे वो इंजरी हो जाए, वायलेंस हो जाए, ओवरडोज के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाए, रिस्क बिहेवियर हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में ही यही अल्कोहल अगर एक लंबे समय तक चल रही हो तो हमारे शरीर पे और ज़्यादा नुकसान करती है। संतोष, शॉर्ट टर्म में जैसे आपने बताया, अगर हमने शुरू किया लेना और प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर यही यूज़ कंटिन्यूअस हो तो बॉडी के हर ऑर्गन पे, हर सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। कार्डियक सिस्टम पे इम्पैक्ट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लिवर डिसीजेज हो सकती हैं, सिरोसिस में उसका तब्दील हो सकता है, सिरोसिस इज एंड स्टेज लिवर डिजीज़, कैंसर तक हो सकती है, किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ब्रेन पे ऑब्वियसली ब्रेन स्लोनेस, और आगे चल के ये और ज़्यादा इंसान को डिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी भी एक कंडीशन है जहाँ पे पूरे नर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। सो दीज आर ऑल द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। ऑल्सो फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, यस। दिव्या, फिजिकल हेल्थ के बारे में वैसे भी मुझे लगता है कि हम लोग जानते ही हैं, लेकिन अल्कोहल हमारे जीवन पे फिजिकल हेल्थ को हटाए तो और जो इम्पैक्ट आता है उसके बारे में बताओ। तो जैसे हमने बात किया कि इससे हमारी जजमेंट पे इम्पैक्ट आता है, हमारे कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, मेमोरी, इन सारे एस्पेक्ट्स पे आता है, तो इसका असर ऑब्वियसली लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी आने लगता है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं जब लोग अपने सारे पैसे अल्कोहल पे खर्च कर देते हैं, या फिर ये भी कि क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी ओवरऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, सो आपका जो सक्सेस रेशियो है, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो आपका वो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं रह सकता। बिल्कुल, क्योंकि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, चाहे आप स्कूल में, कॉलेज में हैं या वर्किंग सिचुएशन में हैं। मेमोरी जैसे आपने कहा वो भी इम्पैक्ट हो जाती है। लीगल परेशानियां भी हो सकती हैं क्योंकि वायलेंस का रिस्क बढ़ जाता है, रेकलेस ड्राइविंग का रिस्क बढ़ जाता है, और इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। और जो मूड में इंस्टेबिलिटी आती है, इन सब चीज़ों को मिलाएं तो रिलेशनशिप्स में, हमारे परिवार वालों में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वहाँ से बहुत स्ट्रेस आने लगता है। तो रिलेशनशिप्स में, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, परिवार वालों के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, इनमें भी डिस्ट्रप्शन आती है। तो हम देखें तो हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इस अल्कोहल का असर आ सकता है। सो अगर हम ये देखें कि अल्कोहल के नुकसान क्या है, तो वो लिस्ट कहाँ से शुरू कहाँ तक जा रही है वो हम शायद पता ही नहीं चलेगा। फायदे क्या है कोई मिलेगा नहीं। उसके बावजूद हमने अल्कोहल को सोशल ड्रिंकिंग, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करके एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी है, और प्रॉब्लम उसकी यह है कि उसका यूसेज यंगर और यंगर होते जाता है। हमें ये देखना है और समझना है सबको कि जो चीज़ हमें नुकसान ही करने वाली है उससे हम किस तरह से बच के रहें, ये सोच मुझे लगता है हम सबको आनी चाहिए। अल्कोहल के साथ कुछ और बीमारियां भी जुड़ी होती हैं, खास करके डिप्रेशन। कई लोग जैसे बात करते हैं कि अल्कोहल लेने से मन अच्छा हो गया, वो ये नहीं समझ रहे कि वो मन अच्छा शॉर्ट टर्म में भले आपको लग रहा हो, बट एक्चुअली अगर आप रेगुलर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, और इसी तरह से और भी परेशानियां बढ़ती हैं। मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, आपके जीवन में परेशानियां, फाइनेंशियल परेशानियां। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर ना केवल एक इंडिविजुअल पर पूरी फैमिली पे असर करता है। हमने आज बात करी कि अल्कोहल क्या असर करता है हम पे। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का इलाज कैसे करना है। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।